हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 13 गणित क्लास 9 की वर्कशीट है। टॉपिक है परिमेय संख्याएं। आइए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। देखिए 7/8 को आप इस रूप में लिख सकते हैं। अगर भाग करते हैं 8 बाहर होगा, 7 अंदर होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 8 पॉइंट आ जाएगा ना, पहले ही दशमलव आ जाएगा। 8 अठाई 64, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा। तो हमने ये देखा कि ये पूरी तरह से कट रहा है, पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, वैसे 2/3 है। आप इसे करके देखिए। 3 को 2 से भाग करेंगे, हर बाहर होता है, दशमलव लगाएंगे, जीरो कितनी भी लगाते रहिए। 3 6 18, 6 आ गया, सॉरी 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, फिर ऊपर से जीरो उतारिए, 3 6 18। तो हम देख रहे हैं ऐसे ही ये आता रहेगा, यानी 6 बार बार आ रहा है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 बार। अगला देखिए 1/7 है, इसको करके देखिए। तो हम ये देख रहे हैं कि संख्या जो है बार बार नहीं आ रही। यहाँ पर ये 1 4 2 8 5 7 1 4, हाँ यहाँ से रिपीट होना ये शुरू हो गया, यानी संख्या। इसको आप भाग करके देखिए। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई पहले एग्जाम्पल में तो पूरी तरह से भाग हो गया, दशमलव में आ गया। दूसरे और तीसरे में देखिए पूरी तरह से भाग नहीं हुए। तो P/Q मतलब जो भी इनको, ये जो परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनकी दो मुख्य बातें हैं। या तो शेषफल शून्य हो जाएगा, दो बातें, जैसे कि इस सिचुएशन में होगा, या कभी शून्य नहीं होता, हमें शेषफल की एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है, यानी एक टाइम के बाद संख्या रिपीट होने लग जाती है। तो दो चीज नजर आई हमें कि शेषफल या तो शून्य हो जाएगा या शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो या तो दशमलव का प्रसार का अंत हो जाएगा, अंत दशमलव प्रसार इसी को तो बोलते हैं, अंत हो गया, आगे नहीं आ सकता, पूरा कट चुका है। या भागफल की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए हम बार बार देख रहे हैं शेषफल की दोहराव की स्थिति मिलती है, बार बार 2 आ रहा है यहाँ पे। जैसे हम 18 कर रहे हैं, फिर 2 आएगा, फिर 18 कर रहे हैं, ये तो दोहराव की स्थिति आ रही है शेषफल की बार बार, है ना। और वैसे ही भागफल को आप देखेंगे तो बार बार एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो दो तरह की सिचुएशन आती है परिमेय संख्याओं में। ठीक है, लिख दोनों को ही P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7/8 के दशमलव प्रसार जो है हमने ये नोट किया था। और अन्य उदाहरण में 4/5 उसका दशमलव ये आएगा, 3/4 का दशमलव ये आएगा। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दशमलव प्रसार का अंत जरूर हो रहा है। तो जब दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, या कहें कि शेष जीरो आ जाता है, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ध्यान रखना है, जब पूरा कट जाए ना भाग देने पे, तो उसको दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। अब 2/3 है, 1/7 है, इसमें क्या है, भागफल में अंकों का दोहराव आ रहा है, तो इनको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती, यानी जो भागफल है वो रिपीट होने लग जाता है। जैसे 2/3 का आ रहा है, यहाँ पे 1/7 का आ रहा है। आप देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ये संख्या, ये जो यहाँ तक है ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा है। जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसे एक बार लिख के ऊपर ऐसे बार लगा दो। चलिए अब इनको करके देखिए। 5/8 निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार करना है और शांत और अनवसानी आवर्ती दशमलव में बदलना है। तो भाग करके देख लीजिए, 5/8 और 7/3। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, क्वेश्चन 1 मान लेती हूँ। 5/8, अगला है 7/3। चलिए 8 बाहर होगा, 5 अंदर होगा, दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ भी दशमलव लगेगा, 8 6 48, 2 आया, फिर अब जीरो लगाते रहेंगे, ऊपर से कितनी भी जीरो उतारिए, ऐसे बनाते जाइए, लगाते जाइए। 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर जीरो है उसको उतारिए, 8 पंजी
40, ये पूरा कट गया। तो हम क्या देख रहे हैं, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है। सेकंड पार्ट इसका करके देखते हैं, 7/3 है। तो हम क्या करेंगे, जो हर है उसी को बाहर रखना है, 3 को बाहर रखेंगे, 7 अंदर होगा, 3 दूनी 6। अब दशमलव लगेगा यहाँ पे, ठीक है, उसकी 0 उतरेगी, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 माइनस करते जाइए, फिर 0। अब हम क्या देख रहे हैं, बार बार 3 तिया 9 चलता जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज बार बार आएगी, तो यानी हमारे पास आ गया 2.3 बार बार आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार हमारा क्या था, अनवसानी अनावर्त, ठीक है, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनवसानी आवर्ती। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ठीक वैसे ही 7/2 17/7 है। तो चलिए सी देखिए, 7/2 17/7, ये डी है। 7/2 को करके देखते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, 2 बाहर 7 अंदर होगा, 2 तिया 6, 1 बचा, फिर पॉइंट आएगा, 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10, पूरा कट गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक वैसे ही आप अब इसको 7 से कीजिए भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ गए, 3 बचा, दशमलव लगाइए, फिर ऊपर से क्या उतारेंगे, 0 उतारते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। 7 चौक 28 होता है, 2 उतरेगा, 7 दूनी 0 मैं अब यहां नहीं लिख रही हूँ, बस आप समझते जाइए, 14 माइनस कीजिए, 6 आ गया, फिर 0 लेंगे ऊपर से, 7 8 56, 4 आ गया, फिर क्या होगा बच्चों, 0 उतारेंगे, 7 पंजे 35, फिर 5 आ गया, फिर 0 उतारेंगे, 7 7 49, ठीक है। फिर क्या है, 1 आ गया, फिर 0 उतारेंगे, 7 एकम 7, फिर 3 आया, जीरो उतारेंगे, 7 चौक 28, फिर 2 आया। तो हम देख रहे हैं 7 चौक 28, यहाँ संख्या 4 आ गई, यानी इसके बाद अभी रिपीट करने वाले हैं, यहां से यहां तक संख्या बार बार रिपीट होंगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2.42851, ये बार बार आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती। क्लियर है। तो अब ई देखते हैं, ई भी ऐसे ही होगा, आप इसको करके देखिएगा खुद ही, और इसको भी करके देखिएगा। तो एक में शांत और एक में अनवसानी आवर्ती आएगा। तो ये आप खुद कीजिए, क्योंकि 4 डिवाइड के क्वेश्चन तो मैंने करा दिए ना, तो अब 2 तो आपको खुद करने चाहिए, ठीक है, आराम से कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि सभी क्वेश्चन अगर हम कराएंगे, मैं कराऊंगी, हम कराएं हमारे, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी, ठीक है। तो आइए अनवसानी आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में लिखना हम सीखते हैं, यहाँ पे सीखेंगे अभी। तो पहले हम जान लेते बच्चों, देखो ये कुछ संख्या लिख रही है ना, 0.10111110, क्या यहाँ पे आवर्ती हो रही है, बार बार नहीं हो रही ना। ऐसे अगला उदाहरण देखो, उसका अगला देखो, उसका अगला देखो, क्या संख्याएं बार बार आ रही हैं, नहीं आ रही है। तो इसमें अंतर क्या है, हम ये देख रहे हैं कि जो पहले उदाहरण में संख्या बार बार आवर्ती कर रही थी, जैसे 0.666666 बार बार आ रही थी, है, लेकिन यहाँ पे संख्या बार बार आवर्ती में नहीं है, तो इनको बोलेंगे अनवसानी
अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कोई भी संख्या रिपीट, कोई भी संख्या मतलब एक पूरा पर्टिकुलर हिस्सा जो है रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, और ऐसी ही संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्लियर है? तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। फिलहाल हम परिमेय संख्याओं पे वापस जाते हैं। जो अनवसानी आवर्ती थी, यानी जो दशमलव के बाद संख्या बार बार आ रही थी, उनको p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए ये सीखते हैं। अब हम देखिए 2.5 है, इसको हम बड़े आराम से 25/10 लिख सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं को कैसे लिखें? 0.7 बार है, तो हम क्या करेंगे? 7 बार का मतलब क्या? 0.7777 कितनी बार भी लिख सकते हैं। इसको हम x मान लेते हैं। एक संख्या बार बार दोहरा रही है ना, ध्यान देना है, एक ही अंक बार बार दोहरा रहा है तो इसको 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक बार बार दोहराता तो हम इसे 100 से गुणा करते। ठीक है, 3 अंक बार बार दोहराता तो हम दोनों तरफ 1000 से गुणा करते। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ x को भी 10 से गुणा कर दिया और इसको भी 10 से किया, तो ये हो गया दशमलव, एक पॉइंट यहाँ आ गया, 7.777 बार बार आएगा। अब 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी 10x में से 1x गया और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो 0 हो जाएंगी। 7.000 बचेगा तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तो 7 हो गया, x बराबर होगा 7/9। ये हो गया p बटा क्यू के रूप में लिखना। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, इनको हम क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, तो क्वेश्चन 2 के पार्ट करना आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट क्या कह रहा है? ये 0.5 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5555 बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? माना x बराबर 0.555555 जितनी बार 4 बार लिख लेते हैं, तो हम दोनों तरफ x से गुणा करेंगे, दोनों तरफ x से 10 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, एक दशमलव आगे चला जाएगा स्थान राइट साइड में, 5.555555 इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में से आप 1 को घटाइए तो क्या आएगा? 10x, 2 में से घटाएंगे -x हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 5.5555 है, डॉट डॉट डॉट, इसमें से घटा रहे हैं 0.55555 डॉट 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 मतलब सो ऑन, तो ये आ गया 9x, और ये सारा तो हट जाएगा, सब 0 हो जाएगा, 5 में से 0 हो गया, 5 आ गया, x इक्वल टू आ गया 5/9। ये आ गया जी, यानी आपने जो 0.5 बार है उसको p बटा क्यू में लिख दिया, ये p बटा क्यू में हो गया, जिसमें q 0 नहीं है। क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड। 4-7 बार है सेकंड क्वेश्चन। तो x मान लेते हैं 4-7 बार 0.47 बार है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.4747, ऐसे ही आता जाएगा, 4747 बार बार आएगा। तो दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 100x बराबर, 2 स्थान आगे जाएगा, ये दशमलव 47.4747 ही आता रहेगा। अब ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, 2 में से 1 को घटाइए, तो 100x में से x घटाएंगे, 1x घटाएंगे, ध्यान रखना है, तो यह आएगा 47.4747 है ना, डॉट डॉट डॉट, इसमें से घटाएंगे 0.4747 डॉट डॉट डॉट, घटा रहे हैं हम, तो घटाइए, क्या आया? 99x आ गया, और इधर आ जाएगा 47, तो x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 47/99, यानी 0.47 को आपने 47/99 के रूप में लिख लिया। अब थर्ड जो पार्ट है, तो 4 के ऊपर बार नहीं है, तो यानी हम यही कर देते हैं थर्ड पार्ट। x में मान लो 0.47, इस पे बार नहीं है, यानी x होगा 0.4 बार बार नहीं होगा, सिर्फ 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही संख्या रिपीट हो रही है ना, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेना उसे, तो ये हो जाएगा
7 7 कितनी बार भी लिख सकते हैं आप। तो अब ये हो गई इक्वेशन 2। तो 2 में से आप 1 को माइनस कीजिए। तो देखिए 10x में से 1x माइनस करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4.7777 है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या 0.4777 माइनस करिए तो ये आ गया 9x। क्लियर है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा 0 0 0, 4 में से 7 गया 3, तो यह आ गया x इक्वल टू 4.3/9, पॉइंट आएंगे 1 0 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 43/90, यानी 0.47 को हम लिख सकते हैं 43/90 के रूप में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन थर्ड जैसा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा जरूर, आंसर बताइएगा क्या आया। क्वेश्चन मैं देती हूँ 0.457, हमने इस पे बार लगा दिया है। इसका क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। टेक केयर, जल्दी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।